के बीच छिड़े युद्ध के थमने की। लड़ाई के 11 दिन बाद दोनों पक्ष युद्ध विराम पर सहमत हो गए। हमास के रॉकेट हमलों को लेकर इजरायल में पहले ही भारी नाराजगी है, जो इस सीज फायर के बाद बढ़ सकती है, जिससे यह सवाल उठ रहा है कि यह सीज फायर कितने दिन चलेगा। इस आशंका की दूसरी वजह यरूशलेम की अल अक्सा मस्जिद परिसर में फिलिस्तीनियों और इजरायली सुरक्षा बलों के बीच ताजा झड़प है, जो सीज फायर के ऐलान के कुछ ही घंटों बाद हुई। आपको याद होगा कि इसी मस्जिद में इजरायली सुरक्षा बलों की कार्रवाई से नाराज होकर हमास ने 11 दिन पहले इजरायल पर रॉकेटों की बरसात कर दी थी। ऐसे में दोनों पक्षों के लिए सीज फायर लागू कर पाना एक बहुत बड़ी चुनौती साबित होने वाली। हमास की ईंट से ईंट बजाने वाले इजरायल ने सीज फायर क्यों किया? हमास को उखाड़ने की सौगंध खाने वाला इजरायल क्यों रुक गया? हमास के खिलाफ ऑपरेशन रोकना इजरायल की जीत है या हार? जब भी इजरायल और हमास के बीच जंग होती है तो इजरायल भारी पड़ता है। इजरायल गाजा को मसल कर रख देता है। लेकिन जो इजरायल हमास को पूरी तरह से बर्बाद करने के इरादे से आगे बढ़ रहा था, जो इजरायल चुन चुनकर हमास की इमारतों को तबाह कर रहा था, वो अचानक सीज फायर के लिए क्यों मान गया? दिन पहले 10 मई को इजरायल और हमास के बीच जंग शुरू हुई। हमास ने इजरायल पर 4340 रॉकेट दागे, जिसके जवाब में इजरायल ने 2000 से ज्यादा एयर स्ट्राइक की। हमास के हमलों ने इजरायल में 2 बच्चे, 1 सैनिक और 3 विदेशी समेत 13 लोगों की जान ले ली। तो इजरायली एयर स्ट्राइक में 230 फिलिस्तीनी मारे गए, जिसमें 65 बच्चे, 39 महिलाएं शामिल हैं। यही नहीं, गाजा में 1710 लोग घायल हो गए और 58,000 लोग बेघर हो गए। इस दौरान इजरायल की वायुसेना ने हमास और इस्लामिक जिहाद के 130 आतंकवादियों को मारने का दावा भी किया। लेकिन संघर्ष विराम से पहले जिन गाजा की सड़कों पर मातम छाया हुआ था, वहां पर लोग नाचने लगे, हमास की जीत का जश्न मनाने लगे। ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि गुरुवार को इजरायल की सुरक्षा कैबिनेट ने सभी सुरक्षा अधिकारियों, आईडीएफ चीफ ऑफ स्टाफ, मोसाद के प्रमुख, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रमुख ने मिस्र के भेजे प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और युद्ध विराम के फैसले पर मुहर लगा दी गई। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी इस युद्ध विराम का स्वागत किया। बाइडेन ने कहा कि ये सीज फायर दोनों पक्षों के बीच प्रगति का असल अवसर लेकर आएगा। हालांकि बाइडेन ने एक बार फिर इजरायल का पक्ष लेते हुए साफ कर दिया कि उसे हमास के हमले का जवाब देने का पूरा हक है। Prime Minister Netanyahu informed me that Israel has agreed to a mutual unconditional ceasefire to begin in less than 2 hours. The Egyptians have now informed us that Hamas and the other groups in Gaza have also agreed. लेकिन सवाल यह है कि जिस गाजा में इजरायली सेना के घुसने की बात की जा रही थी, जो इजरायल हमास को पूरी तरह से तबाह करने का इरादा जता रहा था, जो बेंजामिन नेतन्याहू कुछ दिन पहले तक अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक हमले की बात कर रहे थे, वो अचानक संघर्ष विराम के लिए कैसे तैयार हो गए? המערכה שלנו נגד ארגוני הטרור ממשיכה בכל העוצמה. אנחנו גובים מחירים כבדים מאוד מהחמאס על התוקפנות הבלתי נסבלת שלהם. צה"ל ביצע התקפות על למעלה מ-1500 מטרות בימים האחרונים. सवाल यह है कि इजरायल और हमास के बीच
सीज फायर से असल फायदा किसे हुआ? 11 दिन की लड़ाई से हमास मजबूत हुआ या फिर बेंजामिन नेतन्याहू का कद बढ़ा? इन सवालों की वजह ये रॉकेट है जिनसे हमास जब चाहे तब इजराइल को खौफ में डाल सकता है। लेकिन संघर्ष विराम के लिए न तो हमास को कुछ गंवाना पड़ा और न ही उस पर कोई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगे। शायद इसीलिए हमास इस सीज फायर को अपनी जीत बता रहा है। लेकिन क्या ऐसा है? इस पर एक्सपर्ट की राय से आप अपनी जानकारी बढ़ाएं। उससे पहले मानचित्र के जरिए समझते हैं कि कैसे हर संघर्ष के साथ इजराइल बढ़ता गया और फिलिस्तीन घटता चला गया। भारत के पश्चिम में और एशिया के बिल्कुल किनारे पर ये इजराइल और फिलिस्तीन है, जो 1948 में ऐसा दिखता था, जिसके 100% हिस्से पर फिलिस्तीन का कब्जा था। लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1947 में इसे बांट दिया और इजराइल बना, जिससे फिलिस्तीन के पास पहले के मुकाबले सिर्फ 48% जमीन ही रह गई। ये विवाद 1967 में अपने चरम पर पहुंच गया और इसी साल इजराइल ने अरब देशों को हरा दिया और फिलिस्तीन सिकुड़कर सिर्फ 22% पर आ गया। इस दौरान इजराइल बढ़ता रहा और 2011 में फिलिस्तीन सिमटकर सिर्फ 12% हिस्से में ही आ गया। फिलिस्तीन का एक हिस्सा वेस्ट बैंक है तो दूसरा गाजा पट्टी, दोनों मिलाकर फिलिस्तीन बनता है। लेकिन गाजा पट्टी पर ईरान का प्रभाव है और यहीं से इजराइल पर रॉकेट से हमला होता है। इसी गाजा पर प्रभाव रखने वाले हमास से इजराइल ने सीज फायर किया है। इसीलिए इजराइल में भी सीज फायर को लेकर सवाल उठ रहे हैं। इस फैसले का विरोध हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या इसका मतलब ये निकाला जाए कि 11 दिन गाजा पर बम गिराने वाला इजराइल बातचीत की मेज पर घाटे में रहा या फिर ऐसा करने में ही उसका हित था? आपके मन में उठ रहे इन सवालों को हमने जॉर्डन में भारत के राजदूत रहे अनिल त्रिगुणायत से पूछा। हमास ये कह रहा है कि उस सबके बाद भी बच गया, तो उसको वो अपनी जीत मानता है। लेकिन चूंकि एक अनकंडीशनल सीज फायर हुई है जिसमें कोई शर्त नहीं है, तो इसको वो शायद अपने आप को इस तरह की जीत समझने की कोशिश कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि दोनों ही ने इसमें लूज किया है। पॉलिटिकली भले ही चाहे हमास लीडरशिप या नेतन्याहू को इस बात से कुछ सिंबॉलिकल जरूर फायदा। इजराइल और हमास के बीच भले ही सीज फायर हो गया हो, लेकिन नफरत के बारूद पर बैठे दोनों पक्ष कभी भी जानी दुश्मनी की चिंगारी के